जहर मास्टर को हर कोई मारने के लिए चिल्लाता है। लड़का, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम परेशानी मत पूछो और अपने खुद के व्यवसाय में हस्तक्षेप मत करो। तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे परिवार में कुछ पृष्ठभूमि है, इसलिए तुम हर चीज का ख्याल रखने की हिम्मत करते हो, है ना? चाचा के लिए आज तुम्हें बताना कोई बड़ी बात नहीं है। एक लड़का इसका ख्याल रख सकता है। जब चाचा ने तुरंत जमीन पर गिरे पाउडर के थैले पर नजर डाली, तो उनके चेहरे पर भाव तुरंत क्रूर हो गए, जैसे कि वह चुकियाओ को एक बार में ही खा जाना चाहते हों। और चुकियाओ मूल रूप से एक फार्मासिस्ट थी, इसलिए वह इन औषधीय पाउडर और इस तरह की चीजों के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं हो सकती थी। जैसे ही औषधीय पाउडर का ये पैकेट जमीन पर गिरा, अंदर की गंध का कुछ हिस्सा हवा में उड़ गया। ये बहुत छोटा है, लेकिन चुकियाओ की आत्मिक शक्ति से छिपना कठिन है। इसके अलावा चाचा की अचानक तनावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ, ये बात स्पष्ट रूप से अच्छी बात नहीं है। चुकियाओ की आत्मिक शक्ति ने चाचा की उंगलियां उठाने का फायदा उठाते हुए बस एक सेकंड में कागज के आवरण को पार कर लिया और पाया कि अंदर की सामग्री वास्तव में अविश्वसनीय थी। और जब चाचा ने देखा कि चुकियाओ ने अपनी मां को मना नहीं किया है, तो उनका तनावग्रस्त शरीर स्पष्ट रूप से शांत हो गया। लेकिन फिर वह जमीन पर बैठ गए और रेत और कागज के थैले को सीधे अपने हाथ में पकड़ लिया, जैसे अंदर जाओ। लेकिन चुकियाओ, जो पहले से ही इस चाचा की पहचान जानता था, जाहिर तौर पर उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। उन्होंने कहा, इस चाचा को बात करते हुए सुनना अजीब क्यों है? भावनाएं जहर के स्वामी हैं जो ड्रग्स बेचने के लिए इजुमो साम्राज्य से जियामा साम्राज्य में आए थे। इजुमो साम्राज्य में हर साल नए और बेहद दुष्ट शहर मास्टरों का एक समूह होगा, जो एक ऐसा पाउडर तैयार करेगा जिसे खाने पर लोग आदी हो जाएंगे, और फिर जियामा साम्राज्य के सभी स्तरों को खाली करने के लिए विभिन्न चैनलों का उपयोग करेंगे। भिखारियों से लेकर राजाओं और पोते पोतियों तक, लगभग बहुत से लोगों ने अपने उत्पादों पर एक निश्चित डिग्री की निर्भरता बना ली है, जिसके कारण हर साल जियामा साम्राज्य में सभी प्रकार के धन विदेशों में प्रवाहित होते हैं। और यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम में दृढ़ नहीं हैं। मन सेनानी इसके लिए लड़ेंगे। इसलिए पहले क्षण में जब बड़ा पेड़ भाग गया, चुकियाओ भयभीत खरगोश की तरह अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ और सीधे चाचा की एड़ी को पीछे से एक थप्पड़ से पकड़ लिया, जिससे चाचा हवा में उछल पड़े। उनका शरीर अचानक जमीन पर खींच लिया गया। चुकियाओ को पतला और कमजोर मत देखो, लेकिन रेडी का शरीर रिद्धि के स्तर तक पहुंच गया है, और एक हाथ की ताकत को एक राक्षस के लिए भी समझना मुश्किल है। और तो और, ये ड्रग डीलर जिसकी ताकत आसमान से भी आगे नहीं है। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दमन करने के लिए, वास्तव में 13 वर्ष का होने का दिखावा करने के लिए, चुकियाओ ने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक कि पंजा उसके चेहरे को छूने वाला नहीं था, फिर एक हाथ बढ़ाया और सीधे अचानक पंजे को थपथपाया। उड़ना। हालांकि इस समय अचानक परिवर्तन हुआ। चुकियाओ पर उसके हमलावर पंजों को थप्पड़ मारते हुए देखने के बाद ड्रग डीलर घबराया नहीं। इसके विपरीत, उसके मुंह के कोने पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। सबके देखते देखते ये पंजा गुब्बारे की तरह फूट गया, जो बहुत अजीब था। मांस और रक्त के विपरीत, कोई खून नहीं था, अंदर आटे की एक गांठ की तरह था, जो विस्फोट होने पर तुरंत चुकियाओ की दृष्टि को अवरुद्ध कर देता था। और उत्तेजना, जो पहले स्थान पर बहुत मजबूत नहीं थी, भी अचानक हुए विस्फोट से थोड़ा हिल गई, जिससे वह बूढ़ा व्यक्ति जो सबसे गहरे हिस्से में सड़ी हुई लकड़ी की तरह था, अचानक अपनी आंखें खोलने लगा। तुम दोनों, अगर तुम लड़ना चाहते हो, तो कृपया बाहर जाओ। ये छोटी सी गुफा तुम दोनों की मार बर्दाश्त नहीं कर सकती। ड्रग डीलर कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुकियाओ ने उसे गुफा से बाहर खींच लिया। यानी, बूढ़े व्यक्ति के सही समय पर कहे गए शब्दों ने अभी अभी ड्रग डीलर का ध्यान आकर्षित किया, जिससे चुकियाओ को ड्रग डीलर का स्थान खोजने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करना पड़ा। इसी तरह, चुकियाओ के जाने के तुरंत बाद, पाउडर का ढेर जो अभी भी हवा में तैर रहा था, उसने अचानक बिना आग के ही आग लगा ली। चुकियाओ के लिए यह स्वाभाविक रूप से असंभव है कि जहर के इस ढेर से उन लोगों को नुकसान पहुंचे जिनका यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है। जब वह अभी अभी निकला, तो उसने जमीन पर गिरती दिल की लौ का निशान छोड़ दिया। और यह डुक्यूई का उपयोग करने का एक नया तरीका भी है जिसे उसने हाल ही में प्रयोग किया था। बाहर मौजूद कुछ संदिग्ध साथियों ने भी दोनों को लड़ते देखा और एक के बाद एक मारपीट में शामिल हो गए। एक और तुकाओ की वर्तमान स्थिति भी बहुत खराब है, लगभग 1 से 4 नुकसान में गिर रही है। और गुफा में मौजूद बूढ़े आदमी ने देखा कि चुकियाओ को कुछ नुकसान हो रहा है, और फिर उसने भौहें चढ़ा ली, पुराने पेड़ की छाल की तरह भौहें बनाई, और आखिरकार एक ऐसा कदम उठाया जिसकी चुकियाओ कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह सचमुच गुफा के द्वार पर आ गया। फिर गुफा के अंदर, सभी की निगरानी में, गुफा के प्रवेश द्वार पर दोनों टीमें चमत्कारिक ढंग से गायब हो गईं। हालांकि
इससे पहले कि लोगों के दो समूहों को चू कियाओ पर संदेह करने का समय मिलता, एक ड्रग डीलर जो चू कियाओ से लड़ रहा था, अचानक उसकी छाती के बीच एक बड़ा खूनी हाथ आ गया। जैसे ही शब्द गिरे, चू कियाओ अपने होश में वापस आ गई। ये बड़ा हाथ वास्तव में उस बूढ़े आदमी का था जो ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी मर रहा हो। हालांकि चू कियाओ स्पष्ट रूप से नई भर्ती नहीं है जिसने पहली बार लड़ाई लड़ी हो। वह अभी अभी बूढ़े व्यक्ति के मूल कार्य से शीघ्र ही उबर गया। इस बार केवल एक शत्रु का सामना करते हुए वह बहुत तेज था और उसे केवल थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा। चाल इस ड्रग डीलर को मारने की है। लेकिन जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने पलट कर देखा और उसे एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी उससे एक कदम पहले ही दुश्मन से निपट चुका है। जबकि चू कियाओ अभी भी झिझक रहा था, उसके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। जबकि वह अभी भी झिझक रही थी, प्रतिक्रिया करने का समय मिलने से पहले ही बूढ़े व्यक्ति ने उसे गुफा में खींच लिया। पिता झांक रहे बाद में बूढ़ा आदमी एक तेज हाथ से टूट पड़ा जो बूढ़े आदमी का नहीं था, और जल्दी से गुफा के प्रवेश द्वार के बगल में स्थित विशाल चट्टान को गुफा के प्रवेश द्वार तक खींच लिया, जिससे गुफा का पूरा प्रवेश द्वार सील हो गया। चू कियाओ इस हाथ की गति से दंग रह गया। झाओ यूं, जिसने आधी रात में 5 हत्याएं की थी, वह आपके हाथ की गति से तेज था। निश्चित रूप से आपके चाचा अभी भी आपके चाचा हैं। बाहर बचे दो ड्रग डीलरों ने देखा कि छेद सील कर दिया गया है, इसलिए वे केवल अपने दांत पीस सकते थे और कम प्रोफाइल रखना बंद कर सकते थे। उन्होंने अपनी युद्ध भावना फैलाए और आकाश की ओर उड़ गए। यदि बाद में होता तो शायद रेत का तूफान सीधे उन पर झपटता। उस समय चाहे वे व्यक्तिगत रूप से कितने भी मजबूत क्यों न हो, ये बेकार होगा। जहां तक उन 5 भाड़े के सैनिकों की बात है जिन्हें सामान ले जाने के लिए बुलाया गया था, आपने मेरी ओर देखा और मैंने आपकी ओर देखा, और इससे पहले कि आपके पास मदद के लिए बुलाने का समय होता, आप रेतीले तूफान में समा गए। इस समय गुफा बेहद शांत थी। केवल बाहर की रेत छोटी गुफा से लगातार टकरा रही थी। भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी, जिससे केवल कुछ छोटे अंतराल रह गए थे जिन्हें देखना मुश्किल था, और समय समय पर थोड़ी ताजी हवा अंदर आती थी। हालांकि गुफा में इतने सारे लोगों के लिए यह अभी भी बाल्टी में एक बूंद के समान है, और इस रेतीले तूफान की अवधि भी चू कियाओ की अपेक्षा से परे थी। दोपहर से लेकर आधी रात तक गुफा के बाहर कभी कभी खड़खड़ाहट की आवाजें आती रहीं। सिर्फ चू कियाओ की गुफा ही नहीं, बल्कि कई लोग भी हैरान हैं कि ये इतने लंबे समय तक कैसे टिकी रह सकती है। हालांकि ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इतने लंबे समय तक चलने वाले रेतीले तूफानों का सामना करने में अभी भी आश्वस्त हैं। चू कियाओ उनमें से एक है। आधी रात में, हालांकि बाहर रेतीला तूफान काफी कमजोर हो गया है, फिर भी यह एक बड़ा खतरा बना हुआ है। चू कियाओ ने परेशानी नहीं पूछी और इस समय चला गया। आखिरकार जो लोग अंदर के नीरस माहौल को सहन नहीं कर सके, उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। जो लोग रेतीले तूफान से उड़ गए हैं, उन्हें लंबे समय तक पता नहीं चला कि वे कहाँ गए हैं। लेकिन आधी रात हो चुकी है, इसलिए मुझे नहा धोकर कुछ खाना है। ये सोचते हुए चू कियाओ ने स्वाभाविक रूप से रिंग से आधा बैरल मिनरल वाटर निकाला और उसे बाहर रख दिया। बहुत कुशलता से एक छोटी सी जगह ढूंढी, पहले से जमा किए गए मांस के टुकड़े निकाले और इसे लड़ने की भावना की लौ के साथ ग्रिल किया। एक और पानी और एक और मांस के टुकड़े, बहुत स्वादिष्ट। शायद एकमात्र कमी यह है कि नमक नहीं है। लेकिन जल्द ही चू कियाओ ने देखा कि आसपास के कई लोग, जिनमें वह बूढ़ा व्यक्ति भी शामिल था जिसने उसे अभी अभी गुफा में खींचा था, उसे अजीब तरह से देखा, जैसे कि किसी राक्षस को देख रहा हो। इससे चू कियाओ बहुत भ्रमित हो गया। क्या खाने में कुछ गड़बड़ है, या आप भी खाना चाहते हैं? चू कियाओ ने सोचा कि बूढ़ा आदमी भूखा हो सकता है, इसलिए उसने उदारतापूर्वक मांस के कुछ टुकड़े भुने, पानी का एक छोटा बर्तन लिया और कटे हुए मांस के साथ बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया। बूढ़े ने भी मना नहीं किया, उसने सिर हिलाया और मांस के टुकड़े और पानी की बोतल ले ली। हालांकि जैसा कि चू कियाओ ने सोचा था, उसने सीधे नहीं खाया, बल्कि पहले अपने बगल की छोटी लड़की को मांस के टुकड़े और पानी देने का फैसला किया। जब चू कियाओ ने इसे देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। अच्छे आदमी, मैं अभी इस बूढ़ी औरत के हाथ की गति से चौंक गया था, ये सोचकर कि इस बूढ़ी औरत की पत्नी बहुत खुश होगी। उसने वास्तव में बुढ़िया के बगल में इतनी सुंदर छोटी लड़की को नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर कि छोटी बहन कितनी सुंदर है, तो कियाओ ने सोचा कि बूढ़े व्यक्ति की पत्नी भी बहुत सुंदर होगी। भैया, क्या हम दोस्त हैं? अच्छा, दोस्त की पत्नी? बेशक। चू कियाओ गंभीर है। ऐसा सोचना बिल्कुल असंभव है। ये पूरी तरह से एक तरबूज के बीज खाने वाला है जो बहुत बुरा है। लेकिन चू कियाओ को उम्मीद नहीं थी कि उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए उसका खुद का एक यादृच्छिक छोटा कार्य वास्तव में लोगों के दो समूहों का ध्यान आकर्षित करेगा।
चू कियाओ द्वारा पानी गटकने के सुंदर दृश्य ने पहले ही दोनों समूहों के लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था, और ये देखकर कि अभी चू कियाओ ने लापरवाही से इस प्राइम टाइमर के लिए रेगिस्तान में सोने के सिक्कों से भी अधिक कीमती पानी भेजा था। जब बात उस बूढ़े व्यक्ति की आई जो एक दूसरे को नहीं जानता था, तो टीमों के दो समूहों के अपने अपने विचार थे। आखिर रेगिस्तान में कौन सोचेगा कि बहुत ज्यादा पानी है? अरे भाई, परामर्श कैसा रहेगा? आप देखिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं और हमने पूरे दिन पानी नहीं पिया है। क्या आप मुझे कुछ पानी उधार दे सकते हैं? के समूह का नेता मनुष्य स्पष्ट रूप से सोचता है कि वह और चू कियाओ एक ही जाति के हैं, और पानी उधार लेने की संभावना सांप आदमी की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए आपको निर्यात करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। आखिरकार पहले आओ पहले पाओ। वह सोचती है कि चू कियाओ के हाथों में इतने सारे जल संसाधन होना असंभव है, इसलिए उसे अवसर का लाभ उठाना होगा। तुम मुझसे पानी उधार लेना चाहते हो? चू कियाओ बारबेक्यू खा रहा था, उसके हाथ रुक गए। उसने अविश्वास से इस बेवकूफ को देखा। आजकल हर कोई है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो रेगिस्तान में पानी उधार लेना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह उधार लिया गया है, लेकिन यह शायद उधार नहीं है। ये कुछ वेश्याओं की तरह दिखता है। किताब पढ़ें और कोई टिप्पणी पोस्ट न करें। अरे हाँ छोटे भाई, आप मुझे पहले थोड़ा पानी उधार क्यों नहीं देते? आखिरकार हम में से बहुत सारे लोग हैं, हम एक दिन भी पानी पिए बिना नहीं रह सकते। चिंता मत करो, जब तक आप मुझे पानी उधार देने को तैयार हैं। आप कितना उधार लेंगे? जब मैं मो सिटी लौटूंगा तो मैं तुम्हें दोगुना भुगतान करूंगा। आखिरकार वह टीम का नेता है। भले ही चू कियाओ ने उसे थोड़ा अजीब तरीके से देखा हो, लेकिन टीम को रेगिस्तान में अधिक पौष्टिक जीवन जीने के लिए इस चाचा ने फिर भी गोली खाए और चू कियाओ का सामना किया जैसे कि दूसरी मूर्ख आंखों से देख रहा हो। चिंता मत करो, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ पूछ सकते हो, वे सभी मुझे जानते होंगे। चाचा के बोलने के बाद उनके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे कि जब तक उन्होंने अपने नाम की घोषणा की, चू कियाओ आज्ञाकारी रूप से कुत्ते के पैर की तरह पानी परोसेंगे। हालांकि उनकी छोटी गणना को पार किया जाना तय था। इन शब्दों को कहने के बाद चू कियाओ ने उसकी ओर और भी अधिक देखा, जैसे कि वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। नहीं छोटे भाई, मुझ पर विश्वास मत करो। आप उनसे ये देखने के लिए कह सकते हैं कि क्या मैं मो सिटी में बोल सकता हूँ? ये देखकर कि चू कियाओ के चेहरे पर अभी भी संदेह था, चाचा को अभी भी एहसास नहीं हुआ कि उसका व्यवहार बहुत संदिग्ध हो सकता है, और उसने फिर भी चू कियाओ के साथ ताइची खेलना चाहते हुए अपनी छाती पर थप्पड़ मारा। तो बताओ तुम्हारे पिता कौन हैं? ऐसा लगता है कि चू कियाओ को अंततः दिलचस्पी हो गई, और अंततः उसने इस चाचा से बात की। अभी इस चाचा के पिता का उल्लेख किया गया है। ये चाचा एक गौरवान्वित गौरैया की तरह है। जिस तरह से वह चू कियाओ को देखता है वह बदल गया है। निश्चित रूप से जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू कियाओ की आंखें बदल गईं। चू कियाओ, तुम्हें मेरे नहाने का पानी क्यों पीना पसंद है? आप क्या कहते हैं कि आपके पिता कौन हैं? चू कियाओ के आश्चर्यचकित स्वर और आंखों को देखकर इस चाचा के चेहरे पर गर्व और भी बेकाबू हो गया। उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया और उसका शरीर कांपने लगा और कहा, पिता और पोतेरे। ये सुन ए रहे हैं, झांक ए रहे नहीं। ये सुनकर कि चू कियाओ ने अभी भी चाचा के चेहरे पर भाव पर सवाल उठाया, वह अंततः परेशान हो गया। क्या आप पिता और पोते ए रहे शब्द स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते? झांक ए रहे कौन है? अपने पिता के साथ तुलना करने के योग्य भी। पिता और पोते ए रे, अगर यह झांक ए रहे नहीं होता तो मैंने सोचा कि वह इतनी महान क्षमता के साथ यहाँ आएगा। चाचा की इस पुष्टि के साथ चू कियाओ ने अंततः रुचि खो दी, जैसे कि उसे उत्तर मिल गया हो। यह कोई बच्चा नहीं है, क्या आप इसे उधार लेना चाहेंगे या नहीं? चू कियाओ द्वारा कई बार पूछे जाने के बाद भी इस चाचा ने अपना धैर्य खो दिया। उसके चेहरे पर एक पल में झुर्रियां पड़ गईं, और वह चू कियाओ के सामने अपने चेहरे पर भयंकर भाव लेकर खड़ा हो गया, जैसे कि जब तक चू कियाओ मना करेगा वह तुरंत चू कियाओ को उठाएगा और उसकी पिटाई करेगा। तुम बिना कुछ लिए वेश्यावृत्ति करना चाहते हो? चू कियाओ ने सीधे तौर पर इस जैविक शहर भाई की उपस्थिति को नजरअंदाज करना चुना। उनके चाचा और उनके पिता झांक ए रहे नहीं हैं, और वे अभी भी आपस में उलझे हुए हैं। इसे धैर्य खोने के रूप में माना जा सकता है, जिसने सीधे उनके छोटे विचारों को नष्ट कर दिया। चू कियाओ द्वारा उत्तेजित किए जाने के बाद चाचा का मूल रूप से दर्दनाक चेहरा और भी अधिक गुलाबी हो गया था, लेकिन अभी यह उत्तेजना के कारण था। इस बार यह सब शर्म के कारण था कि उनके छोटे विचार बिखर गए थे। लड़का, बात मत करो, बस एक शब्द, तुम इसे किसे दोगे या नहीं? मुझे पता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन अब बाहर रेत की तूफान है। चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, तुम हम पर भरोसा नहीं कर सकते। इसमें हम एक दूसरे से लड़ सकते हैं, वे तुम्हें एक एक करके मार डालेंगे।
इससे पहले कि चू कियाओ जवाब दे पाता, उसके बगल में 60 वर्ष का एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी चू कियाओ से घिरा होने के कारण अपना धैर्य खो बैठा। उसने एक चाकू पकड़ा और सीधे चू कियाओ के सामने रख दिया, जिससे चू कियाओ की बातें बाधित हो गईं। चू कियाओ वास्तव में इन दो बूढ़े लोगों से थोड़ा नाराज था और उसके चेहरे पर अधीरता की एक झलक दिखाई दी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने इसे देखने के बाद इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसने जो कहा वह सच था, भले ही यह एक सामान्य लड़ाई की भावना थी। इस छोटी सी गुफा में पीप के पहिए भी खत्म हो जाएंगे। आखिरकार इस स्थान पर विस्तार करना वास्तव में असंभव है। थोड़ा सा बल लगाने पर यह छोटी सी गुफा ढह जाएगी और फिर सभी को रेत के तूफान में निगल लिया जाएगा। चू कियाओ ने लापरवाही से रिंग से गंदे पानी का एक बड़ा जार फेंक दिया, लेकिन लंबे समय से रेगिस्तान में घूम रहे लोगों के एक समूह के लिए पानी की गुणवत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। पीने के लिए पानी होना महत्वपूर्ण है। लोगों के इन दो समूहों ने देखा कि चू कियाओ को धमकाना इतना आसान था और उनकी आंखें एक जैसी थी। विशेष रूप से चू कियाओ ने एक ही बार में पानी की इतनी बड़ी बाल्टी दी, जिसका मतलब था कि उसके शरीर पर अतिरिक्त पानी होना चाहिए। और दूसरी तरफ सांप लोग, जिस तरह से उसने चू कियाओ को देखा वह धीरे धीरे बदल गया, जैसे कि एक बच्चे को देख रहा हो। जहां तक कारवा की बात है, पानी मिलने के बाद उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। जाहिर तौर पर वह चू कियाओ की ओर देख रहा था, लेकिन पानी मिलने के बाद चाचा, जो अभी मानसिक अस्पताल में रह रहे थे, उन्हें चू कियाओ के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। सीधे उन्होंने पानी उठाया और टीम के पीछे भाग गए। वह ढक्कन खोलने का इंतजार नहीं कर सका और एक बड़ा घूंट पी लिया। अरे लड़का! 10 लोगों ने देखा कि चाचा ने बिना किसी असामान्यता की शराब पी ली और फिर उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उन्होंने अपनी पूंछ थपथपाए और चू कियाओ के पास आए और कृपालु तरीके से कहा, सांप मानव जाति के नेता। ये देखने के बाद कि चू कियाओ कितना समझदार था, उसने संतुष्टि में अपनी सांप की पूंछ से जमीन को थपथपाया, फिर उसे तिरस्कार पूर्वक देखा और फिर पानी की बाल्टी घुमाई और मुट्ठी भर शिकायतों के साथ चला गया। और शाम को चू कियाओ ने खाने के बाद कुछ देर तक जमीन पर बैठकर अभ्यास किया और अंत में पूरे शरीर में असहजता महसूस की। आखिरकार उसने रेगिस्तान में एक दिन बिताया था और फिर से इस गुफा में सिमट गई थी। वह सारा दिन बाहर नहीं निकली और न ही नहाई। यदि हाँ, तो असहज महसूस करें। चारों ओर देखने पर आसपास के लोगों के दो समूहों ने पाया कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। चू कियाओ ने खुशी से रिंग से एक लकड़ी का बाथटब निकाला, उसे जमीन पर रखा और फिर ले लिया, इसे कुशलता से बाहर करो। लकड़ी की बाल्टी में एक बाल्टी खुला पानी डाला गया। शायद शुरुआत में जब दोनों टीमों ने चू कियाओ को बाल्टी को गले लगाते हुए देखा, तो उनकी आंखों में दिल का दर्द और पछतावा झलक गया। अगर उन्हें पता था कि इस बच्चे के पास इतना पानी है, तो उन्हें उससे और मांगना चाहिए था। वैसे भी अपने दबंग और डरपोक व्यक्तित्व के साथ अगर वह अधिक पूछेगा तो वह शायद मना नहीं करेगा, लेकिन जल्द ही उन्हें ऐसा कोई विचार नहीं होगा। पानी की बाल्टी से बाहर आने के बाद चू कियाओ ने लड़ाई की भावना से अपने शरीर पर पानी की बूंदों को सुखाया, फिर एक कोने में कपड़े का एक और सेट बदला जहां कोई नहीं था, और जो कपड़े अभी अभी स्नान में पीले रेत से भरे हुए थे, उन्हें फेंक दिया। बाल्टी में मैंने कपड़े सावधानी से धोए और फिर मन मार कर सुखाए। फिर उसने अभी अभी मिनरल वाटर वाली बोतल उठाई, ध्यान से नहाने का सारा पानी मिनरल वाटर में भर दिया और फिर उसे सील कर दिया। पूरी बोतल ऐसी लग रही थी जैसे उसे खोला ही न गया हो। यदि ये देखने वाले लोगों के दो समूह नहीं होते कि यह उसके स्नान का पानी था, तो शायद वह सोचता कि पानी पीने योग्य था। भाई, आपने जो पानी हमें दिया वह पीने लायक तो होना चाहिए ना। भाड़े का व्यक्ति, जो अभी शराब पीकर सबसे ज्यादा खुश था, उसने ये दृश्य देखने के बाद अचानक चू कियाओ की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक बदसूरत भाव था, जैसे कि उसने पुराने आट का गुप्त हैमबर्गर खा लिया हो। बेशक मैं इसे पी सकता हूँ। क्या ऐसी कोई चीज है जिसे मैं नहाने के पानी के साथ नहीं पी सकता? चू कियाओ, अगर मैं रेगिस्तान में मिनरल वाटर से नहाऊं तो क्या कोई समस्या है? चू कियाओ ने भाड़े के सैनिक का सवाल सुना, तो उसने इसे हल्के में लिया और वापस पूछा, मेरा पानी साधारण पानी नहीं है। हर बार जब मैं स्नान करता हूँ, तो मैं इसमें थोड़ी सी औषधीय सामग्री डालता हूँ। यह पानी स्वाभाविक रूप से एक पतला औषधीय घोल के बराबर है। इसे पीने से आपके शरीर को ही फायदा होगा। चू कियाओ ने जो कहा उसे सुनकर भाड़े का सैनिक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और ध्यान से उसके शरीर में घबराहट महसूस हुई, जिसमें वास्तव में इतनी ताकत थी। ये सच है। भाड़े के सैनिक के विस्मयादिबोधक के साथ दूसरों को भी एहसास हुआ कि जब तक वे चू कियाओ द्वारा दिया गया पानी पीते हैं, थोड़ी देर के बाद उनके शरीर में युद्ध की हुई कमोबेश थोड़ा बढ़ जाएगा। अरे छोटे भाई, अगर मैं तुम्हें सलाह दूं तो कैसा रहेगा? अपने अभी अभी नहाने के पानी की बाल्टी को देखो। यदि आप इसे नहीं चाहते,
तो इसे मुझे देने के बारे में क्या ख्याल है? मोचेंग में हमारा सन परिवार पास में ही एक बड़ा और सम्मानित परिवार है। जब तक आप चाहें, अभी हमें नहाने के पानी की एक बाल्टी दे दीजिए, और हम वादा करते हैं कि हम आपको टैगोर रेगिस्तान से सुरक्षित निकलने देंगे। भाड़े के सैनिक ने बस एक पल के लिए सोचा, लेकिन अपनी तथाकथित गरिमा को त्यागने का फैसला किया। नहाने का पानी पीने में क्या बुराई है? ये पैर धोने का पानी नहीं है। इसके अलावा, जब तक आप मजबूत बन सकते हैं, तब तक आप किस तरह के पानी की परवाह करते हैं? यदि आप मजबूत नहीं बनते, तो आपकी गरिमा कहाँ से आती है? इससे चुकियाओ को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। मूल रूप से सोचा कि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते और एक कदम उठाना चाहते थे, लेकिन दूसरा पक्ष इतने विनम्र तरीके से उसके स्नान का पानी पीना चाहता था, इसलिए वह निष्ठा से इस छोटे भाई के विनम्र विचारों को संतुष्ट करेगी। और अंत में चुकियाओ भी बहुत उदार थी, और उसने इस छोटे भाई को नहाने का पानी दिया जो उसने अभी बनाया था। आखिरकार, बाहर चलते समय कई दोस्त और कई रास्ते होते हैं। इसके विपरीत, ये सांप लोगों का समूह था। चुकियाओ समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उन्होंने उसके नहाने का पानी खुद पिया और लाभ प्राप्त किया, फिर भी वे उसे दुश्मनों की तरह क्यों देखते थे। वास्तव में, यदि आंखें मार सकती हैं, तो विपरीत दिशा में सांप आदमी की आंखें चुकियाओ को कई बार मार सकती हैं। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उसके बगल में एक और व्यक्ति था, और बूढ़ा व्यक्ति उन्हें घूर रहा था, तो मुझे डर है कि सांप लोगों के इस समूह ने सीधी गुफा की सुरक्षा की उपेक्षा की होगी और हमला किया होगा। और रेत का तूफान अचानक आया और चला गया। आधी रात में सभी ने सोचा कि रेत का तूफान कल भी जारी रहेगा और पूरे दिन तक चलेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रेत का तूफान मुरझा गया होगा, अचानक अपनी ताकत खो देगा और अंततः सीधे पूरे विशाल रेगिस्तान में फैल जाएगा। लेकिन जब चुकियाओ जागी, तो उसने पाया कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया जागने वाली आखिरी जगह है। जब उसने नींद से आंखें खोली, तो वे सांप लोग पहले से ही पूरी ताकत से इंतजार कर रहे थे। अंत में, जैसे ही वह यहाँ से चला गया, वे एक चाल चलेंगे, चुकियाओ को पकड़ लेंगे और उसे यातना देंगे। और वह अनजान बूढ़ा आदमी और उसके बगल वाली छोटी लड़की पहले ही जाग चुके थे, उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। चुकियाओ को इस बात से नफरत थी कि उसने सांप लोगों के समूह को चतुराई से नहीं उकसाया। चुपचाप अपना बैग पैक करने के बाद उसने अकेले जाने का फैसला किया। काय, बदमाशों का झुंड, मैं तुम्हें बताना भूल गया। जब मैं नहाता हूँ तो मुझे अपने पैर रगड़ना अच्छा लगता है। नहाने के पानी में मेरी पुरानी त्वचा होनी चाहिए। तुम्हें इसे अच्छे से पीना चाहिए। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, यानहुआंग और याओयू सहित उपस्थित सभी लोग वही थे। उनके चेहरे स्तब्ध थे, उन्हें अभी भी उम्मीद नहीं थी कि अंतिम परिणाम इस तरह होगा। विशेष रूप से याओयू। चुकियाओ के शब्दों को सुनने के बाद उसके चेहरे पर लाली के 2 स्पर्श दिखाई दिए। क्या उसे लगा कि उसने चुकियाओ को गलत समझा है? यानहुआंग का चेहरा आश्चर्य से भरा था। स्नान करते समय औषधीय स्नान करने का तो जिक्र ही नहीं किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी भी रेगिस्तान में है। ऐसा काम करने के लिए कितना अहंकारी व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा, चुकियाओ को वास्तव में नहाते समय अपने पैर रगड़ने की आदत है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों की उन 2 लहरों ने बस उसके पैर धोने का पानी पी लिया? जहां तक मानव जाति के कारवां की बात है, तो चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव था। किसने सोचा होगा कि चुकियाओ जाने से पहले सांप मानव जाति को भड़काने की हिम्मत करेगा? आप जानते हैं, ये रेगिस्तान सांप मानव जनजाति का क्षेत्र है, और चुकियाओ की सभी हरकतें मौत को दावत दे रही हैं। लड़का, भागो मत। खासतौर पर स्नैकमैन मैनलीड का व्यक्तित्व काफी चिड़चिड़ा है। चुकियाओ की उत्तेजना सुनने के बाद वह इसे कैसे सहन कर सकता था? चुकियाओ को काट दिया गया, लेकिन चुकियाओ मूर्ख नहीं है। स्वाभाविक रूप से वहां खड़ा होना और उसे हमला करने देना असंभव है। इससे पहले कि सांप आदमी का चाकू उसे छूता, चुकियाओ की पीठ से बैंगनी पंखों की एक जोड़ी निकली। सभी की आंखों के नीचे पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे, और जल्द ही चुकियाओ आकाश में उड़ गया। और सही समय पर नरभक्षियों का नेता देर से पहुंचा। अगर वह केवल जमीन पर खड़ा हो सकता था और चुकियाओ को शक्तिहीन होकर आकाश में उड़ते हुए देख सकता था। हालांकि चुकियाओ की नजर में वे उछल कूद करने वाले जोकरों की तरह थे, और चुकियाओ के लिए उन पर ध्यान देने में इतना समय बिताना असंभव था। ये देखकर कि चुकियाओ ने उस पर ध्यान नहीं दिया, ये परिचित केवल गुस्से में उसके बगल की छोटी पहाड़ी पर जा गिरा। अंत में चुकियाओ जिस दिशा में जा रहा था, उसे देखते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और असहाय होकर चला गया। इसके विपरीत, वह बूढ़ा व्यक्ति जो गुफा के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ था, उसने अपनी आंखों में डर के निशान के साथ चुकियाओ के उड़ने वाले युद्ध कौशल को देखा, और फिर उसकी आंखों में डर एक विचार में बदल गया और अंततः संदेह में बदल गया।
क्या ये लड़ाई की भावना है? जाहिर तौर पर नहीं। चुकियाओ की ताकत। अभी लड़ाई में उन्होंने पाया कि चुकियाओ की ताकत सबसे अच्छी लड़ाई की भावना है जो लड़ाई के राजा को प्रतिद्वंद्वी कर सकती है। लेकिन लड़ाई की भावना को लड़ाई की भावना के चरण में पंखों में बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए एकमात्र संभावना उड़ान कौशल है। बात सिर्फ इतनी है कि जियामा साम्राज्य के उच्च स्तरीय बच्चों के बीच उसने चुकियाओ को कभी नहीं देखा है और वह नहीं जानती कि चुकियाओ की उपस्थिति जियामा साम्राज्य के लिए आशीर्वाद है या अभिशाप। बाद में बूढ़ा व्यक्ति छोटी लड़की को अपने पास लेकर गुफा से बाहर चला गया। शुरू से अंत तक केवल मानव कारवां चुकियाओ की लड़ाई की भावना से भयभीत था। दूसरी ओर चुकियाओ ने दुखी हुई पंखों में हेरफेर किया और कुछ देर तक आकाश में उड़ने के बाद उसे उतरने के लिए जगह मिल गई और वह अपनी खेती जारी रखने के लिए तैयार थी। कुछ दिनों बाद चुकियाओ फिर से एक निर्जन क्षेत्र में आया, लेकिन उस क्षेत्र में जो शांत और निर्जन हुआ करता था, आज चुकियाओ के अलावा मेहमानों के दो अन्य समूह थे। मूल रूप से चुकियाओ पहाड़ी पर खड़ा था, एक नक्शा पकड़े हुए और मार्ग का विश्लेषण कर रहा था। आखिरकार एक सड़क मूर्ख के लिए इस विशाल रेगिस्तान में मानचित्र के साथ भी खो जाना आसान है। हालांकि जब चुकियाओ दूरी में देख रहा था, लेकिन ये पता चला कि वास्तव में लोगों के दो समूह एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, जहां कुछ लोग होने चाहिए। माँ चुकियाओ लोगों के इन दो समूहों से कुछ हद तक परिचित थे। एक बूढ़ा आदमी एक छोटी लड़की को गोद में लिए बिना रुके आकाश में उड़ रहा था और समय समय पर अपनी लड़ाई की भावना का उपयोग करने के लिए हवा में रुकता था और अपने पीछे पीछा करने वालों को रोकने की कोशिश करता था। और पीछे जो दो लोग हैं वे दो ड्रग डीलर हैं जो अभी भाग गए हैं। इन दोनों के पास वास्तव में लड़ने की भावना वाले पंख हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अभी रेतीले तूफान में नहीं मरे। और ये दोनों लोग जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा द्वेष रखते हैं। आखिरकार यानहुआन के हस्तक्षेप के बिना भले ही चुकियाओ ने उन्हें अभी अभी पहचान लिया हो, वे निश्चित रूप से चुकियाओ को हमेशा के लिए सुला देंगे। लेकिन यानहुआन अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करना चाहता है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से यहाँ तक कि चुकियाओ और यानहुआन को भी शिकायत सहन करने के लिए एक साथ लाए। लेकिन उन्होंने चुकियाओ की लड़ने की शक्ति पहले भी देखी है और वे चार लड़ाकू आत्माओं से डरते नहीं हैं। भले ही वे दोनों चुकियाओ को जीतना चाहें, इसके लिए बहुत प्रयास करना होगा, इसलिए उन्होंने उन्हें एक एक करके हराने का फैसला किया, जबकि यानहुआंग और याओयू बहुत दुर्भाग्य से उनका प्राथमिक लक्ष्य बन गए। आखिरकार यानहुआंग के साथ अभी भी एक छोटी लड़की थी, इसलिए उनकी राय में चुकियाओ की तुलना में उससे निपटना बहुत आसान था। और तथ्य ये भी साबित करते हैं कि ये दोनों ड्रग डीलर मूर्ख नहीं हैं। चुकियाओ की तुलना में यानहुआंग से अकेले निपटना वास्तव में बहुत आसान है। यानहुआंग को कम से कम एक छोटी लड़की को अपने साथ लाना चाहिए। उन दोनों ने यानहुआंग को कुछ चोटें भी पहुंचाई। अब यानहुआंग, जो याओयू के साथ हवा में उड़ रहा था, के शरीर पर कम से कम एक दर्जन अपेक्षाकृत छोटे घाव थे और उसका चेहरा भी बहुत पीला था। लेकिन चुकियाओ ये भी जानता है कि यह रेगिस्तान बाहर से बेहतर नहीं है। हो सकता है कि जो लोग सप्ताह के दिनों में आपके साथ अच्छा खेलते हैं, वे आपसे छोटी सी बात के लिए लड़ सकते हैं। हालांकि चुकियाओ की इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में अच्छी धारणा है, लेकिन चुकियाओ की इस गंदे पानी को लेने की कोई योजना नहीं है। लेकिन आधार यह है कि दूसरी पार्टी मुझे नहीं फंसाएगी। लेकिन अगर वह वास्तव में डर के कारण यहाँ आई थी, तो चुकियाओ को पता चलने के बाद वह बस जाने ही वाली थी। अपने अस्तित्व की भावना को कम करते हुए इस गंदे पानी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यानहुआंग को उसे ढूंढने दिया। साथ ही दाववादी, कृपया ठहरें। जब यानहुआंग ने उसे देखा तो चुकियाओ ने पलट कर देखा। यानहुआंग ने याओयू के कंधों को पकड़ लिया और उसी पंखों पर लड़ने की भावना कम होने के बजाय बढ़ गई और सीधे चुकियाओ की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन चुकियाओ पहले तो वहां से निकलना चाहती थी। इससे भी बड़ी बात ये कि यानहुआंग की बातें सुनने के बाद वह इतनी डर गई कि उसकी मौत हो गई। प्रागैतिहासिक दुनिया में एक प्रसिद्ध वाक्य ने कई शक्तिशाली लोगों को मार डाला। जब वह आज बाहर गई तो क्या उसने पंचांग नहीं पढ़ा? तुम इतने बदकिस्मत क्यों हो? सीनियर मजाक कर रहे थे। मैं थोड़ा लड़ने झगड़ने वाला हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, सीनियर? तस्वीरें लेने में अभी भी कुछ करना है। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पहले चलते हैं। अलविदा। जबकि चुकियाओ ने लड़ाई की भावना के साथ यानहुआंग के शब्दों का जवाब दिया, उसकी मूल उड़ान युद्ध कौशल में तेजी जारी रही और वह छोड़ना चाहती थी। हालांकि यानहुआंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास दृष्टि थी, बल्कि अन्य दो डवांग जो यानहुआंग का पीछा कर रहे थे, चुकियाओ को देखने के बाद उपहास कर रहे थे। यह एक फंदा है। उनके दृष्टिकोण से चुकियाओ में थोड़ी अधिक मजबूत लड़ाई की भावना थी।
अधिक से अधिक यह उनके शिकार के लिए थोड़ी परेशानी पैदा कर सकता था, लेकिन यह उन्हें चूकने के लिए पर्याप्त नहीं था। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि विरोध मत करो और आज्ञाकारी रूप से उस छोटी लड़की को सौंप दो जिसे तुम अंदर लौटा आए हो, और मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ। जब दूसरे ड्रग डीलर ने अपने साथी की बातें सुनी तो वह अहंकार से हंसा, और यहाँ तक कि यान हुआन की बाहों में 7 या 8 साल की लड़की को उसकी आंखों में थोड़ी अश्लीलता के साथ देखता रहा। ये बूढ़ा आदमी है, मुझे लगता है कि आपको हमारा अनुसरण करना चाहिए। कितने सोने के सिक्के हैं? आप हमें फॉलो करना चाहते हैं? आपके पास कितने सोने के सिक्के हैं? क्या यह आपके वर्तमान मृत वेतन से बेहतर नहीं है? ये सुनने के बाद ड्रग डीलरों में से एक ने अहंकार पूर्वक हंसते हुए यान हुआन के कोने पर कब्जा करने की इच्छा रखते हुए सीधे शर्तों की पेशकश की। आखिरकार उनकी राय में, यदि याओयू का अपहरण किया जा सकता है और जियामा साम्राज्य के जनरल को अपने पक्ष में किया जा सकता है, तो ये जियामा साम्राज्य के चेहरे पर एक उचित तमाचा होगा। ये सही है, राजकुमारी याओयू, इतना विरोध क्यों? हम बस आपको इजुमो साम्राज्य में एक अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं, और आपके दादाजी आपको ले जाने देंगे। इसका कोई अन्य अर्थ बिल्कुल नहीं है। हमारे इजुमो साम्राज्य में सुनहरी मछलियां अभी भी बहुत सुंदर हैं, मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगी। उनके जैसे लोग जो अपने चाकुओं की नोक पर खून चाटते हैं, वे इस तरह के उत्साह के पीछे हैं। ड्रग डीलर ने जो कहा उसे सुनने के बाद चू कियाओ भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की, जो थोड़ी अप्रिय दिखती थी, जियामा साम्राज्य की छोटी राजकुमारी होगी। अगर यह सिर्फ एक साधारण कुलीन महिला होती, तो शायद उसने इस तरह छोड़ने की योजना बनाई होती, लेकिन ये छोटी सी लोली याओयू निकली, जिसने चू कियाओ को थोड़ा दुविधा में डाल दिया। आखिरकार विरोधी पक्ष भी शाही परिवार का सदस्य है, और इससे उसे कुछ हद तक मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि इस लड़की ने कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसे इस लड़की की बहन में दिलचस्पी है। वह बहुत अच्छा है, लेकिन उसे दंडित नहीं किया जाता है, और वह इतना पागल नहीं है कि एक छोटी लड़की में दिलचस्पी ले जो बहुत बूढ़ी नहीं है। लेकिन छोटी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, बड़ी लड़की में दिलचस्पी होनी चाहिए। वह जियामा साम्राज्य की सैनिकों की नायिका है। एक मजबूत महिला को यह नहीं पता कि वह कुछ पहलुओं में मजबूत है। वह निश्चित रूप से बड़ी संख्या में समय यात्रियों का चेहरा नहीं खोएगा। वह इन भाइयों के लिए जहर का परीक्षण करना चाहता है जिनके पास समय यात्रा करने का समय नहीं है। लेकिन चू कियाओ जिज्ञासु था। एक प्रतिष्ठित राजकुमारी घर से दूर थी, और गात सिर्फ एक व्यक्ति था जिसे अभी अभी दवान के रूप में पदोन्नत किया गया था। अगर किसी को थोड़ा पुराना दवान बिजली घर मिलता है, तो वे सीधे जीजी नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में सोचने के बाद चू कियाओ को लगा कि एकमात्र संभावना चुपचाप बाहर निकलना है। पेंगोलिन, भूल जाओ, भागो मत। लोग मर चुके हैं और पक्षी उल्टे हैं, और वे हजारों वर्षों तक नहीं मरेंगे। लड़ो। ये देखकर कि दो ड्रग डीलरों और उसके बीच की दूरी करीब आ रही थी, चू कियाओ ने अपने दांत पीस लिए और बस रुक गई। अब जब वह यान हुआन के साथ साझेदारी कर रही है, तो प्रतिशोध की संभावना हो सकती है। इस समय चू कियाओ को भी थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। वह जानती थी कि जब उसे कठपुतली बनाने का मौका मिला, तो उसे इसका उपयोग करना चाहिए था। उस स्थिति में एक अतिरिक्त अंगरक्षक होगा। अब केवल झो युआन है, और वह इसे अपने दम पर नहीं बना सकती। आह! और जब इन दो ड्रग डीलरों ने चू कियाओ को अपना पीछा करते देखा तो उन्होंने वापस आने की हिम्मत की। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक रेखा चमक उठी। आपको पता होना चाहिए कि चू कियाओ सिर्फ एक साधारण लड़ाई की भावना है। हालांकि वह उड़ सकती है, लेकिन उसकी गति और अन्य पहलू उन लोगों जितने अच्छे नहीं हैं जिनके पास वास्तव में लड़ने की भावना के पंख हैं। हालांकि वह अब भी वापस आने की हिम्मत रखती है। पहल करें, ये वास्तव में साहसी है। पेंगोलिन की आंखों में आश्चर्य केवल क्षणभंगुर था, और फिर वह उपहास से भरा था। इसके बजाय उसे याओयू और उन दोनों को हटाने की कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार कुछ शिकारियों को हमेशा लगता था कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले, उनका शिकार उनके जाल से बच नहीं पाएगा। पेंगोलिन की नज़र में चाहे वह चू कियाओ हो या यान हुआन, दोनों ही उनके शिकार हैं। भाई पेंगोलिन, ये बच्चा इन दो लोगों के पास है, आप उन्हें जाने नहीं दे सकते। मैं उस बूढ़े आदमी और उस छोटी लड़की को मार डालूंगा, और मैं इस बच्चे को आपके पास छोड़ दूंगा। जब फैंग शियाओई ने देखा कि पेंगोलिन ने कोई हरकत नहीं की है, तो वह थोड़ी उत्सुकता से उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका। साथ ही वह यान हुआन को चुनना नहीं भूले, जो देखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत आसान है। आखिरकार यान हुआन के पास अभी भी एक छोटी लड़की है, और उससे पूरे दिल से लड़ना असंभव है। उस स्थिति में उसे अधिक आराम मिलेगा।
हालांकि चुकियाओ की ताकत सतह पर सिर्फ एक सामान्य लड़ाई की भावना है, लेकिन अंधेरे में हमेशा एक एहसास होता है जो बताता है कि अगर वह चुकियाओ के खिलाफ लड़ती है तो वह बुरी तरह हार जाएगी। फैंग शियाओई के अनुस्मारक का सामना करते हुए पेंगोलिन बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था और फैंग शियाओई को बहुत दुखी देखा। ये बच्चा अगले साल खुद से काफी छोटा है, लेकिन इसकी प्रतिभा खुद से कहीं ज्यादा मजबूत है। वह केवल 40 वर्ष की आयु तक पहुंचे। वह 60 वर्ष की आयु में उस स्तर पर पहुंच गया जहां वह पहुंच गया था। हालांकि वह सप्ताह के दिनों में उसका सम्मान करता था, लेकिन वह जूनियर की तरह नहीं दिखता था, जिससे पेंगोलिन बहुत असंतुष्ट था। वैसे भी, मैं भी इजुमो साम्राज्य और हेवनली स्नैक मेंशन का दोहरा एजेंट हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी स्थिति फैंग जियाओई से कितनी बेहतर है। क्या मैंने सोचा होगा कि एक दिन एक जूनियर द्वारा निर्देशित होने की मेरी बारी होगी। यह उसे, एक डबल एजेंट, अपना चेहरा कहाँ रखता है। लेकिन वह ये भी जानते थे कि अभी इस जूनियर के नाराज होने का सही समय नहीं है। चुकियाओ और यान हुआंग अभी भी उनके सामने हैं। उनकी ताकत उन दोनों के समान ही है। तुम्हारा पूरा परिवार एक परी है। क्या तुमने अपने छोटे भाइयों को नहीं मारा? जहां तक मुझे पकड़ने की बात है, इतनी संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति, मैं तुम्हें एक पक्षी रहित बेटा और एक हवाई अड्डे जैसी बेटी की कामना करता हूँ। इससे पहले कि चू कियाओ ने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि फैंग जियाओई का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। चू कियाओ के शब्द उसके दर्द बिंदु पर चोट करने के लिए हुए। इस समय भी वह थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था। चू कियाओ को कैसे पता चला कि उसके पास चिकन नहीं है? लड़का, लापरवाह मत बनो। इस बूढ़े आदमी की सफाई खत्म करने के बाद मैं तुरंत आऊंगा और तुम्हें साफ करूंगा, और मैं तुम्हें अपने प्रसिद्ध युद्ध कौशल का स्वाद नहीं चखने दूंगा। ताताओ बहुत अच्छा है, मुझे फैंग शियाओई नहीं कहा जाएगा। हम लड़के, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी एक बूढ़ा आदमी है, चाल देखो। ये देखकर कि चू कियाओ का ध्यान हमेशा फैंग जियाओई पर था, पेंगोलिन भी बहुत असहज था। अंततः एक प्रतिद्वंद्वी था जिसने उसे नीची दृष्टि से देखा। उसने चू कियाओ को एक अच्छा सबक सिखाने का फैसला किया और उसे बताया कि एक बूढ़े व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है। उन्नत हुआन स्तरीय युद्ध कौशल, जहरीला चिकन सूप। पेंगोलिन ने जोर से दहाड़ निकाली और उसके हाथों की हरकतें लगातार बदलने लगी। उसके शरीर में लड़ने की ऊर्जा की एक लहर उसकी मेरिडियन के साथ उसकी उंगलियों की ओर बढ़ी, और जल्द ही हल्के पीले अंडे की जर्दी के साथ चिकन सूप का एक कटोरा पेंगोलिन के हाथों में बन गया। ऐसा मत सोचो कि चिकन सूप का ये कटोरा अच्छा लग रहा है, लेकिन चिकन सूप का ये कटोरा एक अच्छी चीज है लोगों को जान से मारना। ये पेंगोलिन की जहरीली तामसिकता से जुड़ा हुआ है। जब तक इसे थोड़ा सा छुआ जाता है, अगर अंदर विषाक्तता को दबाने के लिए कोई मजबूत प्रतिशोध नहीं है, तो यह अगरबत्ती का उत्पादन नहीं करेगा। जहर खाया हुआ व्यक्ति सीधे मवाद के पोखर में बदल जाएगा। हाँ हाँ लड़के, मेरा चिकन सूप 49 प्रकार की जहरीली औषधीय सामग्रियों का मिश्रण है, और इसमें कम से कम 3 प्रकार के मिश्रित विषाक्त पदार्थ हैं। जब तक आप इससे चिपके रहेंगे, आप कभी भी जीवित नहीं बचेंगे। चू कियाओ ने पेंगोलिन को स्वाद से देखा, और चिकन सूप का कटोरा जो उसके हाथ में धीरे धीरे बन रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मरते हुए व्यक्ति को देख रहा हो। बाहर यूं ही चिकन सूप खाने की हिम्मत मत करो, लेकिन पीछे हटना असंभव है। चिकन सूप का ये प्रेत पहले ही खुद को बंद कर चुका है। चिकन सूप को अपने करीब और करीब आते देख चू कियाओ की प्रतिशोधी मुट्ठी और अधिक ठोस हो गई, और आखिरकार जब चिकन सूप उसके पास आ रहा था, तो उसने सीधे चिकन सूप के प्रेत पर मुक्का मार दिया। लेकिन ये पेंगोलिन का मशहूर करतब बनने लायक है। चू कियाओ के मुंह ने केवल चिकन सूप के प्रेत के विस्फोट के समय में देरी की, लेकिन अगर कोई उपाय नहीं किया गया, तो समय आने पर चिकन सूप का प्रेत अभी भी फट जाएगा, और अंदर की जहरीली गैस भी फट जाएगी। यह अभी भी उत्सर्जित होगा और स्वयं को प्रभावित करेगा। पेंगोलिन ने जब देखा कि उसके चिकन सूप को चू कियाओ ने अवरुद्ध कर दिया है, तो वह थोड़ा चौंक गया, और आखिरकार उसे पता चला कि फैंग जियाओई ने यानहुआन को क्यों चुना, जो इतना अधिक कठिन लग रहा था। हालांकि जब उसने देखा कि चू कियाओ की मुट्ठी उसके अपने चिकन सूप से टकरा गई, तो पेंगोलिन के मुंह का कोना अचानक एक अजीब सी मुस्कान में बदल गया। उसके चिकन सूप में जहरीली गैस सीधे संपर्क से फैल सकती है। बाद में पेंगोलिन के हाथों की हरकतें बदलती रहीं, और चिकन सूप की सतह ने अचानक चू कियाओ की ओर बैंगनी धुंध का छिड़काव किया। यहाँ चिकन सूप आता है। चू कियाओ को उम्मीद नहीं थी कि चिकन सूप का ये कटोरा, जो इतना विशाल दिखता है, में इतनी घृणित आक्रमण विधि है। उसके साथ आमने सामने कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं है, और वह वास्तव में इन गंदी चालों के साथ खेलता है। ये वास्तव में एक मौत का पात्र है। लेकिन ये केवल घबराहट का क्षण था। चू कियाओ ने तुरंत खुद को बैंगनी जहरीली गैस के प्रभाव से दूर कर लिया।
लेकिन बैंगनी जहरीली गैस के इस झोंके के फैलने की गति चू कियाओ की कल्पना से भी तेज है। हालांकि चू कियाओ ने समय पर प्रतिक्रिया की, फिर भी यह अपरिहार्य है, जिससे आप बैंगनी गैस के निशान के साथ अपनी नाक गुहा में प्रवेश कर सकते हैं। और इस जहर की शक्ति चिकन सूप के योग्य है। भले ही चू कियाओ ने थोड़ा सा सांस लिया हो, इसमें केवल एक पल लगा। जहरीली गैस के इस झटके ने चू कियाओ को थोड़ा चकाचौंध महसूस कराया। हताशा में चू कियाओ ने एक निर्णायक निर्णय लिया और गिरती हृदय ज्वाला तेजी से डेंटियन से मध्याह्न रेखा के साथ चली गई, जिससे उसके शरीर में प्रवेश करने वाली सभी जहरीली गैस जल गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद पेंगोलिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसकी अपनी जहरीली गैस ही जानती थी कि यह इतने लंबे समय तक चू कियाओ के शरीर में क्यों प्रवेश कर गई और अपना प्रभाव क्यों नहीं डाल पाई। जब यह अजीब था तो इसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। चू कियाओ के शरीर में अभी अभी प्रवेश करने वाली जहरीली गैस का उससे संपर्क टूट गया है। जहरीली गैस की सबसे मूल किरण को खो देने के बाद उसका जहरीला चिकन सूप का कटोरा मूल रूप से बेकार है और जादू टोना करने वाले के रूप में पेंगोलिन को भी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा भुगतना पड़ा, अगर यह उसके लिए नहीं था जो अभी गिरती दिल की लौ से जल गया था। यदि जहरीली गैस के झोंके बहुत अधिक ना हो तो भी ये प्रश्न है कि क्या वह उड़ता रह सकता है। चलो बूढ़े आदमी, यह न तो नमकीन है और न ही फीका है, और स्वाद बिल्कुल सही है। बस इतना सा जहर मेरे युवा मालिक को कुछ कर देगा। तुम मेरे युवा मालिक को कम आंक रहे होगे। चाल देखो। पेंगोलिन के झटके का सामना करते हुए चू कियाओ बस उसे देखकर मुस्कुराया। यदि उसके पास गिरती हृदय ज्वाला नहीं होती तो अभी जहरीली गैस के उस झोंके का सामना करते समय उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती। लेकिन आना जाना अशिष्टता नहीं है। चू कियाओ को लगा कि दूसरों ने खुद को चिकन सूप पीने के लिए आमंत्रित किया है और उसने यह व्यक्त नहीं किया कि यह बहुत अनुचित था। पृथ्वी विस्फोट। चू कियाओ ने अपने हाथों को जोर से आकाश की ओर लहराया। उसी समय उसके हाथों से सभी प्रकार की शिकायतें भी हवा में उड़ गईं और जल्द ही बीच में एक विशाल चट्टान बन गई। और पेंगोलिन ने छिपकर हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप चू कियाओ की ओर देखा। सच कहें तो चू कियाओ के अर्थ एक्सप्लोजन स्टार में पेंगोलिन की दृष्टि में कोई घातकता नहीं थी। सामान्य समय में केवल एक साधारण दादोशी ही इसे कुचल सकता है, इसलिए पेंगोलिन के लिए पृथ्वी विस्फोट तारे पर ध्यान न देना वास्तव में सामान्य है। लेकिन चू कियाओ का मानना था कि जब उसका अर्थ एक्सप्लोजन स्टार आकार लेगा तो पेंगोलिन हंस नहीं पाएगा। और जैसा कि चू कियाओ ने सोचा था, पेंगोलिन को हंसना बंद करने में देर नहीं लगी। उन्होंने पाया कि चू कियाओ का ऊर्जा भंडारण समय थोड़ा लंबा लगता है, और जब उन्होंने अभी अभी अर्थ एक्सप्लोजन स्टार के अंदर जांच की तो उन्होंने पाया कि अंदर की शिकायत पहले से ही इस हद तक जमा हो चुकी थी कि वह शायद ही विरोध कर सकते थे। लेकिन चू कियाओ ने शक्ति संचय करना बंद नहीं किया था, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह कदम अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा है। ये बिल्कुल पिछले जन्म में फूल लगाने वाले के हथगोले जैसा ही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कितना प्रभावी है। दूसरी तरफ जो फैंग जियाओई से लड़ रहा था, पेंगोलिन के हाथ में ग्रेनेड देखने के बाद यानहुआन के चेहरे के भाव अचानक बहुत बदल गए। यह इज़ुमो साम्राज्य के एक जहर मास्टर द्वारा बनाया गया जहरीला गैस बम है जो बहुत उन्नत नहीं है, लेकिन जहर के अनुप्रयोग में गहरा ज्ञान रखता है। पिछले संक्षिप्त टकराव के कारण उनके सीमा रक्षकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जब पेंगोलिन ने यानहुआन की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर एक पागल सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चू कियाओ पर टिक गईं और उसका हाथ जो ग्रेनेड पर लीड तार पकड़े हुए था, अचानक दूर हो गया। और वही चू कियाओ एक बार ऊर्जा संचय में गिर गई, यानी वह अपनी स्थिति नहीं हिला सकती। पीली जहरीली गैस को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख चू कियाओ का चेहरा निर्दयी हो गया और उसने कुछ भी नहीं करना बंद कर दिया। मुझे जहर दिया गया। जब समय सबसे बुरा आए तो जहर से छुटकारा पाने के लिए थोड़ा और समय बिताएं, लेकिन आज की विस्फोटक स्टार की चाल, कोई बात नहीं, आपको इसे मेरे लिए खाना होगा आज्ञाकारी रूप से, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, तुम्हें इसे मेरे लिए खाना होगा। रुको। लेकिन चू कियाओ ने एक निर्णायक निर्णय लिया और शक्ति संचय जारी रखने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि अर्थ एक्सप्लोजन स्टार की ऊर्जा ने उसके शरीर में युद्ध ऊर्जा को लगभग सुखा दिया था, और परिणामस्वरूप शक्ति चू जेल ने कभी इसका परीक्षण नहीं किया था। आखिरकार पिछले प्रयोग में उन्होंने बहुत अधिक शोर मचाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनका मानना था कि अपनी पशु शक्ति के साथ, भले ही प्रतिद्वंद्वी एक लड़ने वाला राजा हो, इसके बारे में सोचना इतना आसान नहीं होगा। आकाश में लटके पत्थर ने चू कियाओ का समर्थन खो दिया और धीरे धीरे पेंगोलिन की ओर गिर गया। वहां सैकड़ों फीट ऊंची चट्टानें हैं जिन पर भयानक उच्च तापमान वाली आग की लपटें हैं, लेकिन पेंगोलिन अब डरता नहीं है। उसका मिशन पूरा हो गया है। वह हेवनली स्नैक मेंशन और इज़ुमो साम्राज्य के योग्य है, और अब उसके लिए अपनी वफादारी दिखाने का समय आ गया है। पेंगोलिन के मरने से पहले
वह ऐसे हंसा जैसे कि यह मौत हो, और फिर उसका पूरा शरीर स्थिर हो गया, जिससे जमीन पर विस्फोट करने वाले तारे ने उस पर बमबारी की, जिससे उसका पूरा शरीर जमीन पर मांस के ढेर में तब्दील हो गया और साथ ही उसके चारों ओर एक विशाल बनकर भी बन गया। परिणाम हालांकि पहले स्टारबस्ट की लैंडिंग से आए विशाल सदमे की लहर ने पेंगोलिन के चारों ओर हल्के पीले गैस के एक समूह को भी उड़ा दिया। गैस को अपनी ओर बहता देखकर चुकियाओ के पास भी पर्याप्त से अधिक हृदय था, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा नहीं थी। अर्थ एक्सप्लोजन स्टार बहुत शक्तिशाली है। न केवल इसे शक्ति संग्रहित करने में लंबा समय लगता है, बल्कि इसका उपयोग करने के बाद शरीर एक अल्पकालिक कमजोर स्थिति में प्रवेश करेगा। इस समय हिलना डुलना बहुत मुश्किल है, और यहाँ तक कि चुकियाओ को भी इसका थोड़ा पछतावा है। ताइन के पानी का सीधे उपयोग करना अच्छा नहीं है। यह अफसोस की बात है कि दुनिया में अफसोस की कोई दवा नहीं है, और चुकियाओ केवल पेंगोलिन ग्रेनेड से निकलने वाली पीली जहरीली गैस को तेजी से अपनी ओर बढ़ते हुए देख सकता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती है। वहीं दूसरे दवा विक्रेता ने गैस बम फूटते देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट फैल गई। हालांकि इस गैस बम में से एक उसके पास भी था, लेकिन वह इस व्यापक जहरीली गैस से बचाव नहीं कर सका। घबराकर फैंग जियाओई ने सीधे यानहुआन की हथेली को जबरन ले लिया, और इस बल के साथ वह सीधे दूरी में तैर गया। जाने से पहले फैंग जियाओई ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यानहुआंग और चुकियाओ पीली गैस से घिरे हुए थे। वह विजयी होकर मुस्कुराया, और फिर अपनी लड़ाई की भावना के पंखों को रोके बिना वह हिंसक रूप से घूम गया और आकाश की ओर उड़ गया। और चुकियाओ, जो अपने होश में वापस आए, उसने तुरंत अपने मुंह और नाक में बदबूदार गैस देखी, और तेज गंध ने चुकियाओ को स्वर्ग में चढ़ने से लगभग रोक दिया। ये स्वाद लाओबा हनी बर्गर की कुछ सामग्रियों के स्वाद के समान है, और यानहुआंग यहाँ ज्यादा बेहतर नहीं है। जल्दबाजी में याओयू को लड़ने की ऊर्जा से घेरने के दौरान वह इस दुर्गंधयुक्त गैस को थोड़ा सा अंदर लेने से खुद को रोक नहीं सका, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप आखिरकार क्षितिज पर गायब हो गई और रात हो गई। चुकियाओ, जो जमीन पर लेटा हुआ था, ने आखिरकार थोड़ी प्रतिक्रिया की और रेगिस्तान में स्तब्ध होकर बैठ गया। मेजबान को धीरे से याद दिलाएं कि यह बेकार नहीं है, बल्कि एक जहरीली गैस बम है। इसकी मुख्य और विशिष्ट सामग्री मेजबान बड़ी आंत को चलने दे सकती है और जानने के लिए दबाव छोड़ सकती है। हालांकि मैं मरा नहीं हूँ। सामान्यतया यह एक भाग्यशाली चीज है। आखिरकार लेखक को अब किन्नरों की जरूरत नहीं है। बधाई हो। यानहुआंग और याओयू पर नजर डालते हुए, जो अभी भी रेगिस्तान की दूसरी दिशा में बेहोश थे, चुकियाओ ने बहुत देर तक रुके बिना वहां से चले जाने का फैसला किया। आखिरकार उसे वास्तव में छोटी लोली में कोई दिलचस्पी नहीं है। केली ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिसने उसे इतने सालों तक लुभाया है। जब चुकियाओ रेगिस्तान में फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही 3 दिन बाद था। इन 3 दिनों के दौरान तुकियाओ को एक गुफा मिली, और उसने अपने शरीर में सभी अज्ञात चीजों को जलाने के लिए फॉलिंग हॉट फ्लेम का उपयोग किया। ये सच है कि बहुत सारी पत्रिकाएं जला दी गईं। बेशक दर्द अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन इसे सहना कठिन है, और आप मास्टर बन जाएंगे। क्रिया। यदि आपके पास मजबूत शरीर नहीं है, तो आप भविष्य में मास्टर कैसे बनेंगे? और तड़के का असर भी बहुत अच्छा होता है। हालांकि इसमें कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन ये चुकियाओ के भौतिक शरीर को भी बहुत मजबूत करता है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात शरीर में बची हुई कुछ अज्ञात गैस को बाहर निकालना है। चुकियाओ को तुरंत महसूस हुआ कि पूरा व्यक्ति अधिक ऊर्जावान था, लेकिन ये शारीरिक प्रशिक्षण के कारण भी था कि चुकियाओ के शरीर पर बहुत सारी दुर्गंध वाली काली अशुद्धियां थीं। चुकियाओ, जो हमेशा साफ सफाई पसंद करते हैं, ने फिर से रेगिस्तान में स्नान किया। ओह, ये कितना आरामदायक था! लेकिन ये बहुत आरामदायक था, और चुकियाओ ने पाया कि उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था। हालांकि इस रेगिस्तान में सैकड़ों मील तक किसी व्यक्ति को देखना संभव नहीं है। जल स्रोतों को एकत्र करना सचमुच बहुत कठिन है। एक दिन तक दुकानों में खोजने के बाद चुकियाओ को भी पानी नहीं मिला, और चिलचिलाती धूप के तहत जैसे ही चुकियाओ अपनी जीभ बाहर निकाले पग की तरह रेगिस्तान में लंगड़ा कर चल रही थी, मानो स्वर्ग चुकियाओ की देखभाल कर रहा हो, अचानक दूर से ऊंट की घंटी बजने की आवाज आई। चुकियाओ को ये सुनने के बाद वह और अधिक ऊर्जावान हो गई। इसे अनंत का मार्ग कहा जाता है। दूरी में एक कारवां और कई ऊंट धीरे धीरे डूबते सूरज की ओर मुंह करके चुकियाओ की ओर चल रहे थे। कैंटीन के अंदर आने के बाद चुकियाओ को एहसास हुआ कि यह रेगिस्तान में पकड़ी गई एक सांप लड़की होनी चाहिए, और फिर उन्हें उन रईसों के कारवां को बेचने चले गए, क्योंकि कारवां के पीछे 1 दर्जन या 20 से अधिक महिलाएं थीं सांप की पूंछ के साथ। छोटे लोग केवल 11 या 12 साल के दिखते थे। चुकियाओ से थोड़े बड़े बच्चे 30 वर्ष के थे,
और चू कियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने अपने होठों को अंदर से तमाचा मारा, जैसा कि एक पेशेवर टीम से अपेक्षा की जाती है। लोलिता से लेकर परिपक्व महिला तक, ये पूरी तरह से वन स्टॉप है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह यहाँ है। लेकिन चू कियाओ अपना मूल इरादा नहीं भूली, वो यहाँ थोड़ा पानी मांगने आई थी। पानी लेने वाला सभ्य व्यक्ति कौन है? बेशक मैं यहाँ थोड़ा पानी मांगने आया था। अरे भाई, ये यहाँ है। चू कियाओ ने कारवां की ओर हाथ हिलाया, उसका चेहरा उत्साह से भरा था, और बिना ज्यादा सोचे वह कारवां की ओर दौड़ पड़ी। चू कियाओ के साथ बातचीत करने के लिए एक नेता भी कारवां से बाहर आया। भाई, तुम लोगों से पानी लेने के बारे में क्या ख्याल है? मैं रेगिस्तान में खो गया हूँ। चू कियाओ ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसकी उम्र के एक युवा व्यक्ति को एक बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए। उसने बाहर आए बड़े आदमी की ओर अपनी काजलन की बड़ी आंखें झपकाईं और थोड़ा शर्माते हुए कहा, मुझे कहना होगा, एक सज्जन व्यक्ति को कौन मना कर सकता है? मूल रूप से दो जोड़ियों के पीछे चू कियाओ से लड़ने वाले लोगों के समूह ने चू कियाओ को इस तरह देखने के बाद उनकी आंखों में रोशनी की चमक देखी, जैसे किसी दुर्लभ खजाने को देख रहे हों। चाचा जो चू कियाओ के साथ बातचीत करने आए थे, चू कियाओ की मनमोहक उपस्थिति को देखकर जाहिर तौर पर थोड़ी देर के लिए रुक गए। वह केवल 20 वर्ष का था, लेकिन उसके बाल अपेक्षाकृत घने और परिपक्व थे, इसलिए उसे वास्तव में चाचा कहा जाता था। इतना शर्मनाक। छोटे दोस्त, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चाचा ने अपनी अभिव्यक्ति और आवाज को थोड़ा नर्म बनाने की पूरी कोशिश की। वह चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने घोड़े से उतरे, चू कियाओ के पास गए और दयालु आंखों से पूछा, अंकल, मैं अब जवान नहीं हूँ, 18 साल की हूँ। चू कियाओ ने भौहें चढ़ा दी, फिर उसने इस चाचा की ओर तिरस्कार से देखा। उसकी उसे बच्चा कहने की हिम्मत कैसे हुई? चू कियाओ की बातें सुनकर चाचा ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार चू कियाओ पहले से ही लंबा था, और रेगिस्तान में इस अवधि के कारण वह कम गोरी और कोमल दिखती थी, और वह थोड़ी कम अपरिपक्व थी। थोड़ा अधिक परिपक्व। चू कियाओ ने कहा कि वह 18 वर्ष का है। ये चाचा चू कियाओ जितना अनियंत्रित नहीं है। केवल जब चू कियाओ इस वर्ष 18 वर्ष का है, तो वह छोटा दिखता है। हे, छोटे दोस्त, क्या तुम्हें पानी चाहिए? रुको भाई, मैं इसे तुरंत तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। वू फैन ने चू कियाओ पर नजर डाली, चेहरे पर मुस्कान के साथ चू कियाओ के कंधे को थपथपाया, फिर घूम गया और कारवां के केंद्र की ओर चल दिया। जैसे ही मैं मुड़ा, वू फैन के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उग्र हो गई। इसे ध्यान से चखने के बाद मुझे चू कियाओ के शब्दों का अर्थ समझ में आया, और चू कियाओ की आंखों में तिरस्कार भी देखा। चाचा इसे सहन कर सकते हैं, लेकिन चाची इसे सहन नहीं कर सकती। हालांकि वू फैन बहुत देर तक नहीं रुका, यहाँ तक कि अभी अभी उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति का परिवर्तन इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित किया गया था कि चू कियाओ ने इसे नोटिस नहीं किया। कुछ देर तंबू में चलने के बाद वू फैन ने पानी का एक बर्तन उठाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ चू कियाओ को दिया। चू कियाओ को भी उत्सुकता थी कि इतनी देर तक अंदर जाने के बाद वू फैन बाहर क्यों नहीं आया, लेकिन जब उसने वू फैन के हाथ में केतली देखी तो वह भी थोड़ा मुस्कुराया। उसे केवल यही आशा थी कि वू फैन उसे पीने के लिए कुछ पानी दे सकता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वू फैन उसे इतना बड़ा बर्तन देगा। ये वू फैन एक अच्छा इंसान होना चाहिए। हालांकि ये लंबे सूखे के बाद अमृत मिलने की खुशी भी थी, जिसके कारण चू कियाओ को पानी की गंध का पता नहीं चला और कुछ गड़बड़ थी। पीने के बाद दोनों पक्ष सतर्क हो गए। कारवां ने मौके पर शिविर लगाया। वू फैन और चू कियाओ ने एक के बाद एक बातचीत की, लेकिन धीरे धीरे चू कियाओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका सिर बेहोश होने लगा। चू कियाओ को अपना सिर हिलाते हुए देखकर वू फैन ने शराब पकड़ने वाले हाथ को रोक दिया और फिर चिंता से पूछा, ये ठीक है, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। तो कियाओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपना हाथ लहराया और वू फैन के हाथ को दूर धकेल दिया जो उसे सहारा देना चाहता था। उसने किनारे से शराब उठाए और पीना जारी रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने जल्द ही वू फैन के शब्द सुने। वू फैन की बातें सुनने के बाद चू कियाओ का चेहरा अचानक बदल गया। वह ये भूल गई थी वू फैन और अन्य मानव तस्करों का एक समूह थे, और उसमें अभी भी उनसे त्वचा मांगने का दुस्साहस था। कैसा गलत अनुमान है, तुमने मुझे जहर दिया। चू कियाओ ने ठंडे चेहरे के साथ वू फैन को देखा। उसकी आभा जाने के लिए तैयार थी। जब तक वू जाई ने सहमत होने की हिम्मत की, फ्रेंच फ्राइज पहली बार में उसकी आभा को विकीर्ण करने की गारंटी देगी और फिर विरोध करेगी। हालांकि वू फैन और अन्य लोग इस कार्य क्षेत्र में अनुभवी होने के योग्य हैं, और वे चू कियाओ के इरादों को पहले ही देख चुके हैं। अरे तो क्या लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने प्रयास बर्बाद मत करो। हम वैसे भी पेशेवर हैं। जल में एक विशेष औषधि होती है,
जितना अधिक आप कोमा का विरोध करेंगे, उतनी ही तेजी से आप जाएंगे, इसलिए संघर्ष करना बंद कर दें। मुझे देखने दो कि तुम सच में कितने बूढ़े हो, मुझ पर जवान होने के कारण हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अंत में वू फैन का चेहरा धीरे धीरे क्रूर हो गया। उसके दिल में हमेशा एक दर्द रहता था और वह बहादुर बनने की कोशिश करता था, लेकिन वह इस किनारे पर उन्मत्त होकर रगड़ता और परखता था। उन्होंने शपथ ली कि यदि चुकियाओ तब तक उनके जितना बड़ा नहीं होता, तो उन्हें चुकियाओ का मजाक उड़ाना पड़ता। सौभाग्य से उसके कपड़े विशेष रूप से सिस्टम द्वारा बनाए गए हैं। उसकी अनुमति के बिना कोई भी अपने कपड़े नहीं उतार सकता, अन्यथा वह आज सचमुच अपनी पवित्रता खो सकती है। पिंजरे में एकमात्र सबसे छोटी लड़की के रूप में चुकियाओ को जागते देखने के बाद उसने अन्य सांप लोगों की तरह चुकियाओ को दया और घृणा से नहीं देखा। बड़ी चिंता भी है। हालांकि वह अभी भी छोटी है, वह ये भी जानती है कि यदि वह इस पिंजरे में प्रवेश करती है, तो वह वस्तुओं की तरह चयन के लिए उपलब्ध होगी और वह अपने मानवाधिकारों को पूरी तरह से खो देगी। अरे लड़के, अपनी पतली त्वचा और कोमल मांस को देखो। बच्चा बहुत बड़ा है। यदि आप उसे पकड़ लेंगे तो उसे अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे। मैंने सुना है कि वे अमीर औरतें तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। मैं तुम्हें गो को बेच दूंगा, वहां पर तुम भविष्य में कभी भी वैभव और धन का आनंद नहीं ले पाओगे। तुम मुझे धन्यवाद क्यों नहीं देते भाई। वू फैन ने चुकियाओ के पैरों के बीच के उभार को देखा और उसके चेहरे पर ईर्ष्या झलकते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा वास्तव में मजाक कर रहा था। और जब चुकियाओ ने इस लड़के की बातें सुनी, तो उसके बाल काली रेखाओं से भरे हुए थे। उसने यह महसूस करने की हिम्मत की कि वह बहुत सुंदर थी। उसके साथ एक बेवकूफ की तरह व्यवहार किया गया। अफसोस, जैसा कि अपेक्षित था, वह बहुत सुंदर थी। वह जहां भी जाती थी उसे परेशानी होती थी। चुकियाओ ने आसमान की ओर देखा और आह भरी। जीवन आसान नहीं है, चुकियाओ ने आह भरी। चुकियाओ मास्टर, क्या आप मेरे साथ एक बदमाश की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन फिर चुकियाओ ने हिंसक संघर्ष करना शुरू कर दिया। यदि उसे वास्तव में एक बुरे लड़के के रूप में बेच दिया गया, तो उसका बुद्धिमान जीवन बर्बाद हो जाएगा। वू फैन ने देखा कि चुकियाओ संघर्ष करने लगा और उसका चेहरा बदल गया, लेकिन फिर वह सामान्य स्थिति में लौट आया। उनकी विशेष दवा युद्ध क्यूई को थोड़े समय के लिए भी सील कर सकती है। अब चुकियाओ के शरीर में युद्ध क्यूई लगभग न के बराबर कहा जा सकता है। आप विरोध करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। अरे लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अब और विरोध मत करो। तुम्हारे शरीर में लड़ने की भावना खत्म हो गई है। यदि तुम दोबारा विरोध करते हो, तो तुम केवल मुसीबत ही पूछोगे। बेहतर होगा कि आज्ञाकारी ढंग से हमारा अनुसरण करो और एक अमीर महिला का अनुसरण करो, और तुम्हें इसका आनंद आएगा। वैभव और धन से परिपूर्ण। चुकियाओ की आंखों में बदलाव देखकर वो फैन ने एक अजीब सी हंसी उड़ाई। लेकिन उससे पहले, मुझे पहले ये परखने दो कि क्या तुम किसी विशेष पहलू में मजबूत हो। अन्यथा, अगर आप इसे बेचेंगे तो क्या इससे हमारी प्रतिष्ठा खराब नहीं होगी। जैसे ही उसने ये कहा, वो फैन बेतहाशा हंसने लगा। उसके हाथ बेईमान होने लगे और उसने अपने शरीर पर लगी बेड़ियों को खोलना शुरू कर दिया। जब चुकियाओ ने ये सुना, तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने सोचा कि बदमाश के रूप में बेचा जाना काफी शर्मनाक होगा, लेकिन उसे एक तलवारबाज से मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो चीज चुकियाओ को असहाय बनाती है, वह ये है कि क्रोध को पकड़ कर रखना। इसे बेहद धूमिल कहा जा सकता है, और इसकी बहुत कम संभावना है कि यह शरीर के कुछ बहुत ही छिपे हुए कोनों में, डेंटियन में रखा जाएगा, और इसे अज्ञात कणों के एक समूह द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा। लड़ने वाली ऊर्जा को चलाने के लिए ये केवल डेंटियन में प्रवाहित हो सकती है। चुकियाओ इस तरह की बाधा को पार करने के लिए अपनी नाराजगी को नियंत्रित करना चाहती थी, लेकिन उसके पास तब तक रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब तक कि उसके दांतियन में सूजन और दर्द न हो जाए। वू फैन ने इस पर ध्यान देने के बाद उसे नहीं रोका। उन्हें संयोग से मिली दवा के फॉर्मूले पर पूरा भरोसा था। आखिरकार, उसने एक बार सांप मानव से लड़ने वाले राजा के शरीर पर जबरन कब्जा करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया था। जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि चुकियाओ ने अपनी लड़ाई की हुई बंद कर दी है, तब तक उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण और आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। छोटे भाई, भाई यहाँ है, चील अपने पंख फैलाती है। चुकियाओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वू फैन उससे तलवार से लड़ना चाहता था, लेकिन उसने अभी तक तलवार नहीं खींची थी। लेकिन इस पिंजरे में उसे विरोध करने का कोई अधिकार नहीं लगता। नहीं, शरीर अभी भी चल सकता है। घबरा जाने पर चुकियाओ को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसका शरीर हिलने डुलने में सक्षम लग रहा था। दवा ने उसकी लड़ाई क्यूई को सील कर दिया, लेकिन उसके शरीर को सील नहीं किया। इस खोज ने चुकियाओ को थोड़ा अधिक खुश कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों,
उसका शरीर हिल सकता है, लेकिन अब उसके लिए ये निस्संदेह एक बड़ी बात है। फिर वू फैन को देखते हुए, जो कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था, अचानक चुकियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्य उभर आया, और वू फैन की घबराई हुई आंखों के बीच चुकियाओ ने दोनों हाथों से पिंजरे की रेलिंग को मजबूती से पकड़ लिया। और फिर एक ऐसा दृश्य भी आया जिसने वू फैन को थोड़ा अविश्वसनीय बना दिया। वू फैन केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि चुकियाओ ने पिंजरे की सलाखें तोड़ दी और फिर गंभीर चेहरे के साथ पिंजरे से बाहर चला गया। लेकिन क्योंकि वह चुकियाओ की हरकतों से भयभीत था, इसलिए वह नहीं हिला। इतने वर्षों तक मानव तस्कर होने के कारण उसने कभी किसी को नहीं देखा जो नंगे हाथों से उसका पिंजरा तोड़ सके। आपको पता ही होगा कि लेन देन की सुरक्षा के लिए यह पिंजरा, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से एक लोहार को काम पर रखा और इसमें काफी समय बिताया। कठोर धातु से बना, भले ही उसने अपनी सारी ताकत का उपयोग न किया हो, पिंजरे को तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन चुकियाओ ने अपने शरीर की ताकत से सीधे पिंजरे को तोड़ दिया और उससे बच निकला। ये कितना मजबूत है। हालांकि वू फैन का चुकियाओ को देखने का तरीका बाद में थोड़ा बदल गया। इतने मजबूत शारीरिक शरीर के साथ कमर की ताकत बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि पुशअप करते समय ये बहुत शक्तिशाली है या नहीं, इसलिए मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता हूँ। चुकियाओ को देखना वू फैन एक खजाने को देखने जैसा था, लेकिन इस खजाने ने उसे घृणा से देखा। ये व्यक्ति वास्तव में उसके साथ बाड़ लगाना चाहता था और चाहता था कि उसे कष्ट हो। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और चुकियाओ की भयंकर उपस्थिति ने पिंजरे में छोटी सांप मानव लड़की और सांप मानव लड़की को पूरी तरह से डरा दिया, और वे दोनों भयभीत खरगोशों की तरह थे। पिंजरे के एक कोने में छुपे हुए थे, घबराए हुए चुकियाओ को उत्सुकता से देख रहे थे। उसे डर था कि वो फैन की तरह चुकियाओ नाखुश होगा और उन दोनों को मांस के पेस्ट में पीटा। आखिरकार उन्होंने ऐसे कई इंसान देखे थे जो उनमें कोई रुचि नहीं थी, और यहाँ तक कि उनसे घृणा भी करते थे। वे बहुत चिंतित थे कि चुकियाओ उनमें से एक होगा। हालांकि जब चुकियाओ ने उन दोनों पर नजर डाली, तो उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया। बाकी कारवां, ओह, यह कोई गलती नहीं हो सकती। यह इस तस्कर गिरोह के अन्य सदस्य हैं, जिनकी आंखें बहुत ठंडी हैं। वह इन मानव तस्करों से बहुत नफरत करता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक मानव तस्कर था जिसने उसे गुप्त रूप से पकड़ने की हिम्मत की, जिससे वह बहुत नाराज हो गया। इसलिए उसने इन मानव तस्करों को जो नजर से देखा वह भी असाधारण रूप से क्रूर था। विशेष रूप से चुकियाओ की आंखों में क्रूरता। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई क्रूर जानवर उन्हें घूर रहा हो। भले ही चुकियाओ की लड़ने की भावना को सील कर दिया गया हो, लेकिन शारीरिक शक्ति अभी भी मौजूद है, और उसके शरीर पर आभा अभी भी पहले जैसी ही है। एक क्रूर जानवर की तरह इन मानव तस्करों ने केवल चुकियाओ को अपने चाकुओं से सतर्कता से देखने की हिम्मत की, लेकिन जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें चुकियाओ द्वारा मांस के ढेर में कुचल दिया जाएगा। अपने अधीनस्थों पर चिल्लाते हुए वू फैन ने मोर्चा संभाला और चुकियाओ पर फिर से हमला किया। जब उन अधीनस्थों ने वू फैन की बातें सुनी, तो उनके चेहरे पर मुंह झिझक अंततः क्रूरता के स्पर्श में बदल गई। चुकियाओ पर हमला करो। कभी कभी भेड़ियों के झुंड के हमले के लिए केवल एक नेता की आवश्यकता होती है, लेकिन ये मानव तस्कर अभी भेड़ियों का झुंड नहीं है। हालांकि इतने सारे लोगों ने चुकियाओ पर हमला किया, जिससे चुकियाओ का चेहरा भी बदल गया।